नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। पर्यटन केंद्र बनेगा माधोगढ़। माधोगढ़ को पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश आज से नहीं बल्कि सन 1977 से चली आ रही है। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने पंचायत की करीब 8 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग के नाम भी करवा दी। हालांकि अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी ने वन पर्यटन मंत्री के पद पर रहते सार्थक प्रयास किए, लेकिन वे इसे पर्यटन केंद्र का दर्जा नहीं दिलवा पाई। सतनाली महेंद्रगढ़ मुख्य मार्ग पर सतनाली से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा है माधोगढ़ गांव, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के विशाल पहाड़ों के बीच स्थित प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहरों को भी अपने अंदर तंग मोड़ पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए बाबा का आशीर्वाद किसी वरदान से कम नहीं है। पहाड़ों के बीच में एक प्राचीन तालाब भी बना हुआ है। साथ ही विशाल पत्थरों के साथ बालू मिट्टी के टीले भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिन पर उगे पेड़ पौधे और राज्य के वन विभाग के द्वारा लगाए गए पौधों के कारण आवासीय कॉलोनी भी महेंद्रगढ़ जिले में सर्वप्रथम माधवगढ़ गांव में ही बनी थी। वर्तमान में माधवगढ़ गांव में अत्याधुनिक धर्मशालाएं भी स्थापित की गई हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने माधवगढ़ को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए अथक प्रयास किए। साल 1977 में पंचायत की करीब 8 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग के नाम भी करवा दी गई। हालांकि अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी ने वन पर्यटन मंत्री के पद पर रहते हुए सार्थक प्रयास किए, लेकिन वो इसे पर्यटन केंद्र का दर्जा नहीं दिलवा पाई। हालांकि उसके बाद यहाँ के विकास और इसे पर्यटन केंद्र का दर्जा दिलवाने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किए। लेकिन वर्तमान में स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने 2 बार विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस किले का दौरा किया और पर्यटन स्थल बनाने की संभावनाओं को देखकर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। जिला महेंद्रगढ़ पुरातात्विक महत्व के मॉन्यूमेंट्स के लिहाज से प्रदेश के सबसे अमीर जिलों में शामिल है। यहाँ के 3 स्थल जल महल, इब्राहिम सूरी का मकबरा और शाह कुली खान के मकबरे की देखरेख केंद्रीय पुरातात्विक विभाग के पास है। इसके अलावा 14 स्मारक सवाई माधो सह की यादें समेटे माधवगढ़ के किले और यहाँ की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर यह हरियाणा का गौरव बन सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो जल्द ही महेंद्रगढ़ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। दरअसल महेंद्रगढ़ का माधोगढ़ किला और नारनौल का ढूसी पर्वत पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होंगे। हरियाणा के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। पेश है रिपोर्ट। जल्द ही दक्षिण हरियाणा पर्यटन क्षेत्र में विकसित होने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा 11 जून को महेंद्रगढ़ जिले के माधोगढ़ किले में ही पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके रोड मैप तैयार करेंगे। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत माधोगढ़, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी हेरिटेज सर्किट को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय तरीके से विकसित करने के लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारा चौवन ऋषि का आश्रम कुलताजपुर ढूसी पर्वत है, महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का जो किला है, ये 26 अक्टूबर को हमने शपथ ली थी और 30 अक्टूबर को हम किले के ऊपर जाकर के घोषणा किया था। वो सड़क, ये प्रोजेक्ट रूरल पर्यटन की दृष्टि से, ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से माधोगढ़ किले की जो लोकेशन है वो बड़ी लाजवाब है। इतना बड़ा जंगल के बीच का वो क्षेत्र है और परसों माधोगढ़ में हम वहीं किले के ऊपर पर्यटन विभाग के सभी प्रमुख अधिकारी हम बैठक करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार शुरू से ही दक्षिणी हरियाणा को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की सोच रख रही थी, क्योंकि जहां पर्यटन विकसित होगा उस क्षेत्र का विकास होना लाजमी है और जब विकास होगा तो आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा ही। बजट उसके बारे में मोटा मोटा अनुमान ये है, क्योंकि महेंद्रगढ़ का जो किला है और जो माधोगढ़ का किला है ये समकालीन है, ये इतिहास की धरोहर भी हैं। इनको विकसित करेंगे पर्यटन के लिए। बजट इसके ऊपर कितना भी खर्च हो वो हम करें। वहीं इस योजना के बजट के बारे में जब पर्यटन मंत्री से पूछा गया तो पर्यटन मंत्री का कहना था कि जितना भी बजट होगा इस पर खर्च किया जाएगा। अगर माधोगढ़ किला पर्यटन के लिहाज से बनकर तैयार हो जाता है तो पर्यटन को यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा और हरियाणा में विकास की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले को तो इस पर्यटन सर्किट का फायदा होगा ही, साथ ही पड़ोस के जिले भिवानी और गुड़गांव को भी इसका फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट माधोगढ़ फोर्ट को पर्यटन स्थल बनाने की श्रेणी में कदम बढ़ाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ में 19 फरवरी को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने 354 लाख रुपए की लागत से मेन सड़क से माधोगढ़ किले तक बनने वाले सड़क मार्ग का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया था। खंडहर में तब्दील होता महेंद्रगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच स्थित माधोगढ़ का किला आज भले ही टूटी फूटी दीवारों में बदल चुका हो, लेकिन अब जल्द ही इसका कायाकल्प होने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत महेंद्रगढ़ और माधोगढ़ के प्राचीन एवं ऐतिहासिक किलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए माधोगढ़ किले की चोटी पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा की अध्यक्षता में विभाग के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक हुई। इस मौके पर पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि महेंद्रगढ़ और माधोगढ़ किलों को पिंजौर के मुगल गार्डन की तर्ज पर सदियों पहले बने इन किलों को वास्तविक रूप में लाकर पर्यटन के रूप में देश के मानचित्र पर विकसित किया जाएगा। वहीं माधोगढ़ किले के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सरकार के फैसले को लेकर पूर्व पार्षद रमेश सोनी ने कहा कि माधोगढ़ का किला ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी मांग तो काफी समय से की जा रही थी। आज हमने इस सड़क निर्माण की शुरुआत की है। ये लोकेशन पर्यटन की दृष्टि से माधोगढ़ का जो किला है, जो प्राचीन किला है, मराठों का बनाया हुआ किला है,
आने वाले समय में माधोगढ़ पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर का ये स्थान डेवलप होगा। हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी उपस्थित हैं। आज से 6 महीने का समय सीमा हमने इसकी रखी है, परंतु इस सीमा से पहले ये बन करके तैयार। ये सड़क जो है इस पर 3 करोड़ 54 लाख की लागत आएगी और पर्यटन की दृष्टि से और जो इस पर काम होना है, जो किले का जो विकास होना है वो अलग से। ये हमारे महेंद्रगढ़ का जो किला है ये काफी पुराना किला है, मराठों के टाइम का है और इसको ये पर्यटन विभाग को देने की बातें चलती रही कई बार, लेकिन इसका कोई अब तक समाधान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि ये पर्यटन विभाग इसको बढ़िया पर्यटन स्थल बनाए, जिससे यहाँ बाहर के सैलानी दूर दूर से यहाँ देखने के लिए आए। और ये काफी पुराना किला है, मराठों के टाइम का है, तो शहर की उन्नति होगी, बढ़िया तरक्की होगी और एक ऐतिहासिक चीज धरोहर जो है वो कामयाब हो जाएगी। यूं तो जिले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। वहीं इतिहास के विशेष अध्यापक ने कहा कि इतिहास को जाने बिना शिक्षा अधूरी है, समाज अधूरा है। महेंद्रगढ़ का किला अपने आप में इतिहास समेटे हुए है और इस किले की मरम्मत के बाद हमारी प्राचीन धरोहर संरक्षित हो जाएगी। देखिए, इतिहास को जाने बिना शिक्षा अधूरी है, समाज अधूरा है। माधोगढ़ का एक किला अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। आज से 400 वर्ष पूर्व जब मुगल इस क्षेत्र पर आक्रमण करता था, तब ये हम सभी के लिए शरण का केंद्र बनता था। यहाँ हम शरण लेते थे जाकर के और उनका मुकाबला करते थे। ये एक ऐसे पहाड़ियों के, अरावली की पहाड़ियों के बीच ऐसा सुंदर स्थान है और उस समय हमारी आवश्यकता के अनुसार ये बनाया गया था। वहीं व्यापारी वर्ग के लोगों का कहना है कि माधोगढ़ किला काफी समय से जर्जर हालत में है और किसी भी सरकार ने या फिर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि इस किले का जल्द से जल्द मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने सैलानी यहाँ आए और हमारा व्यापार भी बढ़े। हमारे महेंद्रगढ़ के नजदीक एक गांव का माधोगढ़, वहाँ पे एक बहुत ऐतिहासिक किला है जो आज तक कोई विकास नहीं हुआ उस पे। इसी तरह हमारे महेंद्रगढ़ में एक बावड़ी है और एक हमारे यहाँ पुराना किला है, जो हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ कोई हेरिटेज बनने वाला है होटल, लेकिन आज तक सरकार ने ना तो इस तरफ ध्यान दिया है, ना कोई स्थानीय प्रशासन ने इस तरफ ध्यान दिया है। हम एक व्यापारी वर्ग के आदमी है, हम चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐतिहासिक चीज है और इस पे कोई हेरिटेज बने, जिससे राजस्थान की तरफ जाने वाले पर्यटक यहाँ रुके, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा और ये शहर डेवलप होगा। बन करके तैयार हो गई है। लगभग 50 लाख रुपए मंत्री जी ने और एक ग्रांट मंजूर करवाई है। राजस्थान जिस प्रकार से एक सैलानियों का हब है, तो अब जो दिल्ली से आने वाला सैलानी है वो पहले महेंद्रगढ़ में रुकेगा, यहाँ पर वो किला घूमेगा और उससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, महेंद्रगढ़ की अर्थव्यवस्था को उससे बहुत लाभ होने वाला है। जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनकी कमाई बढ़ेगी, यहाँ लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो पूरे जिले का एक तरह से यहाँ पे विकास होएगा। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण माधोगढ़ की घाटी में कई हरियाणवी फिल्मों और हिंदी धारावाहिकों की शूटिंग हो चुकी है। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल माधोगढ़ को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए अथक प्रयास कर चुके हैं। उसके बाद उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी ने वन एवं पर्यटन मंत्री के पद पर रहते हुए सार्थक प्रयास किए थे, लेकिन वो इसे पर्यटन केंद्र का दर्जा नहीं दिला पाए। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा के प्रयासों से जल्द ही माधोगढ़ का किला भी पर्यटक स्थलों की श्रेणी में आ जाएगा। जनता टीवी के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। तो सरकार का प्रयास कि माधोगढ़ फोर्ट विश्व के मानचित्र पर पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा और साथ ही जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बस इंतजार है तो उस पल का जब माधोगढ़ फोर्ट विश्व में पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा। हरियाणा प्रदेश अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाता है और कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है महेंद्रगढ़ की माधोगढ़ फोर्ट,
जिसे पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में 19 फरवरी को महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ में शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने माधोगढ़ मेन सड़क से किले तक बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ फोर्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इसके निर्माण की शुरुआत करके हमने अपने वादे और सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिया है और जल्द ही माधोगढ़ फोर्ट विश्व के मानचित्र पर पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये ग्रामीण हेरिटेज के नाते से इसका विकास होना है और ये भारत का जो राष्ट्रीय स्तर का जो पर्यटन का मैप है ये उसमें आने वाला है। ये जो रानी बावड़ी है, माधोगढ़ का जो रानी महल है, माधोगढ़ का जो किला है, महेंद्रगढ़ का जो पुराना किला है, आज सारे विभाग इस पर एक्शन PWD B&R हैं, चीफ इंजीनियर हैं, सब हैं। लगभग ये 20 करोड़ रुपए की लागत से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है और आगे चल करके ये नेशनल हेरिटेज में हम सलाह मशवरा भी कर रहे हैं। जिन्होंने नीमराणा फोर्ट को डेवलप किया वो एजेंसी भी हमारी DC मैडम की उनके साथ वार्ता हुई है, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि माधोगढ़ को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पर विदेशों से सैलानी घूमने आएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार सहित लाभ के असीम अवसर मिलेंगे। इस कड़ी में पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा अपने विभाग के आला अधिकारियों के साथ महेंद्रगढ़ से 10 किलोमीटर दूर स्थित माधोगढ़ किले की चोटी पर पहुंचकर वहां किले में बने रानी महल, बावड़ी और किले का मुआयना किया और उसके बाद इनको विकसित करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। पर्यटन मंत्री ने बताया कि माधोगढ़, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी हेरिटेज सर्किट पर्यटन के तौर पर पूर्ण रूप से विकसित होने पर दक्षिणी हरियाणा में विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों को तो इस पर्यटन सर्किट का फायदा होगा ही, साथ में पड़ोस के जिले भिवानी और गुरुग्राम को भी लाभ मिलेगा। ये जो इलाका है, ये जो देख रहे हैं, ये शेखावटी का कांकड़ है। इससे आगे राजस्थान की सीमा शुरू होती है। ये जो हमारे सतनाली का इलाका है, ये माधोगढ़ है, ये डालनवास है, यहाँ से नांगल नोनिया शुरू होता है, ये खेतड़ी और सूरजगढ़ विधानसभा यहाँ से शुरू होती है। खेतड़ी का किला और हमारे माधोगढ़ के किले का पुराना संबंध है। तो ये निश्चित रूप से जो यात्री आने वाले दिनों में शेखावाटी आएगा वो माधोगढ़ जरूर आएगा। इसमें इलाके में देखिए, एक तो हमारे पास सौभाग्य से नरेंद्र भाई मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री है और जो विकास के लिए, जो पर्यटन के लिए, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो एक रूरल हेरिटेज है, जो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं। माधोगढ़ की जो लोकेशन है, अरविंद जी, पहाड़ का, जंगल का जो मिश्रण है और बरसात के दिनों में जैसे पूरी दुनिया का पर्यटक जयपुर के तीज का त्योहार देखना चाहता है, वैसे ही माधोगढ़ में बरसात के दिनों में यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका देखना चाहेगा। माधोगढ़ फोर्ट को विश्व के मानचित्र पर पर्यटन स्थल के रूप में उभारने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को भविष्य में भी जिंदा रखा जा सके। जनता टीवी के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। तो सरकार का ये प्रयास कि माधोगढ़ का किला जो है वो विश्व के मानचित्र में पर्यटन स्थल के रूप में जाना जा सके और इसीलिए अथक प्रयास जो है सरकार के वो जारी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।